जब नारायण के अवतार प्रभु श्री राम की मूर्ति अयोध्या से पहली बार सामने आई तो उससे कुछ घंटे पहले महाराष्ट्र में राम भक्त प्रधानमंत्री मोदी दरिद्र नारायण भगवान यानी देश के गरीबों के लिए भावुक होते नजर आए। उनका गला क्यों रोधा, महाराष्ट्र में गरीबों के लिए उनके आंसू क्यों निकले और पीएम की भावुकता अयोध्या में भगवान राम से सीधे कैसे जुड़ी, सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के सोलापुर में थे। यहां उन्होंने पूरे राज्य के लिए अमृत 2.0 के तहत 2000 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर की चाबी सौंपी। इससे पहले एक लाभार्थी अमीना रब्बानी शेख को दिए जाने वाले आवास का निरीक्षण किया। यहाँ ड्राइंग रूम में शानदार सोफा था, बेडरूम में सिंगल बेड डला हुआ था, किचन में चूल्हा था, एक जगह कोने में नई फ्रिज रखी थी। पीएम मोदी ने सभी चीजों को ध्यान से देखा। सियावर रामचंद्र की जय। इसके बाद जब मंच पर आए तो सियावर रामचंद्र की जय का नारा लगाते हुए गरीबों को घर के साथ मिली इन सुख सुविधाओं का जिक्र करके अपने बचपन को याद किया। आज पीएम आवास योजना के तहत बनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है और मैं जाकर के देख के आया। मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। प्रधानमंत्री मोदी अपनी बात कहे ही रहे थे कि अचानक से भावुक हो गए, गला रूंध गया और थोड़ी देर के लिए वो चुप से हो गए। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। प्रधानमंत्री सोलापुर में थे। दरिद्र नारायण यानी देश के गरीबों के सामने नतमस्तक थे तो वहां से 1500 किलोमीटर दूर 22 जनवरी को अयोध्या में विराजमान होने वाले उनके भगवान रामलला भी मन मस्तिष्क में थे। रामलला को टेंट से निकालकर भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की खुशी उनके शब्दों में झलक रही थी। हम सब ने आराध्य के दर्शन टेंट में करने की दशकों पुरानी पीड़ा अब दूर होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोलापुर से 22 जनवरी की तारीख को ऐतिहासिक बताया। इसके बाद सभा में मौजूद लाभार्थियों से 22 जनवरी की शाम को नए मिले घर में राम ज्योति प्रज्वलित कराने का संकल्प दिलाया। अगर राम के नाम पर अपने मोबाइल का फ्लैश चालू कीजिए और राम ज्योति का संकल्प लीजिए। आप सबके मोबाइल के फ्लैश चालू कीजिए, सबके, जिसके हाथ में मोबाइल फोन है वो वहां दूर भी लोग हैं, मैंने तो सोचा नहीं था। ये फ्लैश लाइट होने के बाद दिखने लगा, इतनी भारी भीड़ है। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 90,000 से ज्यादा घर बनाए गए हैं। अकेले सोलापुर की रायनगर सोसाइटी में 15,000 घर बनाए गए हैं। मोदी ने इन्हें वेंडर्स और हैंडलूम वर्कर्स को सौंपा। इस बड़े कार्य के बहाने विपक्ष पर निशाना भी साधा। उनका ये निशाना गरीब से लेकर राम तक के साथ हुए अन्याय पर था, जिसका बीजेपी ने एक्स हैंडल पर कुछ इस तरह प्रचार किया। जिन्हें कभी किसी ने पूछा नहीं, उन्हें मोदी ने पूजा है। जिन्हें कभी किसी ने पूछा नहीं, उन्हें मोदी ने पूछा है। प्रधानमंत्री मोदी आस्था के साथ विश्वास और विकास के मंत्र पर अग्रसर है। हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, जिसमें पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल का जिक्र था और यह रिपोर्ट थी कि इस दौरान करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के योगदान का भी जिक्र था। पीएम मोदी उसी योजना के तहत महाराष्ट्र गए थे और एक हफ्ते में यह उनका राज्य का दूसरी बार दौरा था। 12 जनवरी को नासिक के कालाराम गए थे, मंदिर दर्शन किया। इसके बाद उसी रोज मुंबई में अटल सेतु का उद्घाटन किया। 7 दिन बाद आज वो फिर से महाराष्ट्र पहुंचे। सोलापुर में गरीबों को घर सौंपा। यहां के बाद वो बेंगलुरु भी है, फिर तमिलनाडु जाने की योजना।
एविएशन के क्षेत्र में बेंगलुरु से प्रधानमंत्री की अगुवाई में विकास की कौन सी नई गाथा लिखी गई है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी महाराष्ट्र का सियासी गणित समझाते हैं। दरअसल यूपी के बाद सबसे ज्यादा 48 लोकसभा सीटें महाराष्ट्र से आई। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य में 23 सीटें मिली। उस समय उद्धव गुट की अगुवाई वाली शिवसेना गठबंधन में थी और उसे 18 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। इस बार बीजेपी शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरेगी। इसके अलावा गठबंधन में रामदास अठावले की पार्टी भी शामिल है। ऐसे में पार्टी के सामने न सिर्फ अपनी 23 सीट बचाने की चुनौती है, बल्कि सहयोगियों के लिए भी जीत की पटकथा लिखी है। इसीलिए बीजेपी ने इस बार 48 में से 45 प्लस सीटें जीतने का टारगेट रखा है। और ये संभव हो, इसीलिए मिशन की कमान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथ में ली। इसीलिए वो एक हफ्ते में दूसरी बार महाराष्ट्र गए और पीएम मोदी की यह रणनीति उद्धव ठाकरे के सिपह सालार संजय राउत बखूबी समझते हैं। इसीलिए उन्होंने आज कहा कि महाराष्ट्र और यूपी में लोकसभा की सीटें ज्यादा हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री का प्यार बार बार उमड़ रहा है।